अब आगे है प्रश्नावली 3.1 का छठा प्रश्न, जिसमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। इसमें दूसरा सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं। पहला आसान है, आप स्वयं करेंगे। दूसरे सवाल में एक अवयव दे रखा है जिसके अवयव इस तरीके से हैं। पहला है x प्लस वाई, 2 5 प्लस जेड, एक्स वाई बराबर 6, 2, 5, 8। कोई भी दो अवयव बराबर तब होंगे जब उनके प्रत्येक अवयव बराबर हों। मतलब ये अवयव इस अवयव के बराबर हो, ये अवयव इस अवयव के बराबर हो, ये इसके बराबर जो कि दिख ही रहा है, और ये भी किसके बराबर हो, इसके बराबर। तो इस फल से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा और z का मान ज्ञात क्या होगा। या आप लिख भी सकते हैं इसे, चूंकि दो अवयव तभी बराबर होते हैं जबकि उनके समकक्ष अवयव बराबर हो। इसे आधार मानकर हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 6। दूसरा 5 प्लस जेड बराबर 5, और तीसरा एक्स वाई बराबर 8। इन्हें हम समीकरण मान सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरे। इसमें से दूसरे समीकरण से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर 5, इससे जेड का मान 0 हमारे पास आ जाता है, क्योंकि इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो गया 5 माइनस 5 बराबर 0। तो z का मान हमें प्राप्त हो गया 0। अब x और y का मान हम समीकरण 1 से x या y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। इसे यहां पे करके देख। अब हम देखते हैं समीकरण 1 से x बराबर 6 माइनस y, यह मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 एक्स वाई बराबर 8, तो x की जगह हम रख देते हैं 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इन दोनों को ही पक्षांतरण करके उधर ले जाते हैं, तो इधर हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब हमने 8 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनका योग माइनस के 6 हो। तो क्या हो सकता है, 4 और 2, माइनस के 4 और माइनस का 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, और वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लेंगे पहले दो में से, इधर बच जाएगा y माइनस 4 अंदर, और यहां से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो
चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इसका चिन्ह माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, ये हो गया y, और इसका प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 भी कॉमन लिया तो इसलिए ये 4 हो जाएगा बराबर 0। इससे हमें y-2 एक मान और y-4 इक्वल्स टू 0 दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो y के दो मान हमें मिल जाएंगे, एक 2 और एक 4। तो इस आधार पर x के जो मान हमें प्राप्त होंगे, इसलिए x के मान क्या हो जाएंगे, ये हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में ही रख देते हैं इसका मान। तो x का मान हमें 2 रखने पर, जब y बराबर 2 रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 4, और जब y का मान हम 4 रखेंगे तब x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 रखेंगे तो पक्षांतर करके 6 में से 4 गए, 2 बच गया। तो इस तरीके से हमें सभी के मान मिल गए। x के मान मिल गए हमें 2,4, y के मान मिल गए हमें 2,4 और z के मान मिल गया हमें 0। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 6 का पहला और तीसरा प्रश्न किया जा सकता है। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। समीकरण, इसमें एक आव्यूह दे रखा है जो एक दूसरे आव्यूह के बराबर है, से ए बी सी डी के मान ज्ञात करने। तो मैं पहले वाले प्रश्न में आपको बता चुका कि दो अवयव तभी बराबर होंगे जब उनके समकक्ष अवयव बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इससे, इसके आधार पर हम सीधे लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। ये हो गए समीकरण 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो समीकरण 3 से जैसे कि दिख रहा है कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं, 2a बराबर b निकाल सकते हैं, और इसका मान हम समीकरण 1 में रखें तो हमें a का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यह मान समीकरण 1 में रखने पर यह हो जाएगा a माइनस बी की जगह मैं रख रहा हूं 2a इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा माइनस का a बराबर माइनस का 1, यानी कि a बराबर मेरा कितना आ जाता है 1। माइनस से माइनस कैंसिल दोनों पक्षों में, और a का मान 1 आ जाता है। इस a के एक मान को मैं समीकरण 2 में रखता हूं तो मेरा c का मान भी आ जाएगा। इसलिए समीकरण 2 से ये हो जाएगा 2 इंटू a की जगह 1 प्लस c बराबर 5, और ये हो जाएगा 2 एकम को 2, 2 का पक्षांतरण करेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 बच गए, यानी कि c का मान मेरा कितना आ गया 3। a और c का मान हमें प्राप्त हो गया। अब इसी a का मान मैं इस समीकरण 3 में रख दूं, समीकरण 3 से अगर a का मान मैं समीकरण 3 में रख दूं तो मुझे b का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये है 2 इंटू a की जगह 1 माइनस b बराबर 0। तो ये आ जाएगा, ये 2 एकम को 2, इसका पक्षांतरण करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का b बराबर माइनस का 2, यानी कि b बराबर 2 आ जाएगा। a, b और c का मान हमें प्राप्त हो गया। इस c का मान अगर मैं समीकरण 4 में रखूं तो मुझे d का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 4 से 3 इंटू सी की जगह 3 प्लस डी बराबर 13, 3 3 9, 9 का पक्षांतरण इधर करूंगा तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 13 माइनस 9 और d इक्वल्स टू 4। तो हमें ए बी सी डी सबके मान प्राप्त हो गए। ए का मान मिला हमें 1, बी का मान मिल गया 2, सी का मान मिल गया 3 व डी का मान मिल गया 4, और यही इस प्रश्न का आंसर है।
अब इसमें 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 जैसे कह रहा है कि एक वर्ग अवयव है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कोई भी अवयव वर्ग अवयव तब होगा जब उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होगी। तो इसमें सी वाला ऑप्शन होगा m=n, जहां m पंक्तियों को और n स्तंभों को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 9 इन्हीं प्रश्नों की तरह है, इसमें आसानी से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं और जो सही मान होगा वो वही ऑप्शन उसका सही होगा। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में ये कह रहा है कि 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो ऐसे अवयवों की कुल संख्या होती है 2 की पावर m इंटू n। तो 3 गुणा के 3 की इसने बात करी, तो ऐसे अवयवों की संख्या हो जाएगी 3 गुणा के 3 यानी कि 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 आपका होता है 512, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये प्रश्नावली यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हम आगे जाके अवयवों पे संक्रियाएं पढ़ेंगे।